नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एनएमएमएस का एक और मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, टीचर को अगर ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को उसी कोड में क्या लिखा जाए। इनकी ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। चलिए प्रश्न को करते हैं। अब देखिए, टीचर अगर ये लिखते हैं टीचर का कोड 20 5 1 3 8 5 और 18। 21 6 2 4 9 6 और 19, यानी कि क्या हो रहा है, +1, सब में +1, सब में +1 हो रहा है। तो अगले वाले स्टूडेंट की कोड को भी लिखने के लिए हमें क्या करना है, उसमें भी +1 करना है। अब +1 करेंगे। अब स्टूडेंट है तो S का हम प्लस करेंगे। S आता है 19 पर, 1 प्लस करेंगे होगा 20, और 20 पे हमारा क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, फिर आता है T आता है 20 पर, 1 प्लस करेंगे 21 होगा, और 21 पे U आएगा, तो हम यहाँ U लिखेंगे। फिर आता है U। अब U कितना आता है, U आता है 21 पर, प्लस करेंगे होगा 22 पर आएगा V, तो V आ जाएगा। फिर आता है D 4 पर, प्लस 1 करेंगे 5 पर आएगा E। ठीक है, अब E आता है 5 पर, प्लस 1 करेंगे होगा 6, और 6 पे आता है F। ठीक है, फिर N 14 पर, प्लस 1 करेंगे होगा 15 पे हमारा आएगा O। ठीक है, अब फिर T, वापस T को प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, वही U आएगा। अब देखिए ये कोड देखते हैं कहाँ, TEVEF, क्योंकि U वाला तो पहले ही कट गया। अब ये दोनों में बचा। अब हमारा क्या U आया, यहाँ पर N है तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। स्टूडेंट के कोड को हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये आ रहा है TUVEFFOU, ये राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि अगर मार्च का कोड ये है तो जुलाई का कोड किस कोड में होगा। अब देखिए मार्च, जैसे कि मार्च को अब मान लिखते हैं 13। ठीक है, M आता है 13 पर, A 1 पर, R 18 पर, C 3 पर, और H आएगा 8 पर। अब क्या करते हैं, सब संख्या संग लगे तो इनको का एक बार जोड़ते हैं। अगर इन प्लस करेंगे 1 + 3 करेंगे इतना 4 होगा। ठीक है, 1 + 3 4। अब एक को एक का ये आएगा, और 8 और 1 9, 3 और 8 ये सम एक संख्या एक है। अब 41 ये आ रहा है। इनकी क्या करना है, हमको जो बड़ी संख्या है उसको जोड़ना है, और जो सिंगल है उसको वापस सिंगल लिखना है। ठीक है, अब जुलाई को जैसे लिखते हैं 10। ठीक है, 10 21 12 और 26, ये संख्या अब हमारे पास आई। अब इनको जोड़ेंगे, 10 और 1 कितना होगा, 11। अब 11 का क्या करना हमको, नहीं सॉरी, अब 10 है ना, तो यहाँ 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आई, तो यहाँ पर हम A लिख देंगे। ठीक, 1। फिर 2 और 1 3। ठीक है, और 1 और 2 वही 3 होगा, और ये इसका हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 और 5 कितना होगा, 7। इनकी ये कहाँ है, ये हमारा यहाँ रहा, 13 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अभी नेक्स्ट जैसे हमारे पास श्रृंखला दी हुई है। इन श्रृंखलाओं में क्या करना, हमको गलत पद बता रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जिसका गलत यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो देखिए 3 8 15 24 35 और 39। अब देखिए 3, ये देखा 3, इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, फिर वापस इनके अंदर +7 हो रहा है। ठीक है, और इनके अंदर +9 हो रहा है। ठीक है, इनके अंदर +11 हो रहा है। ठीक है, अब 11 प्लस हो रहा है, तो अब हम क्या करना है, +5 +6 तो अब यहाँ 11 है, 2 प्लस हो रहा है, तो 11 में अगर हम +2 करेंगे होगा 13। अब 39 में अगर हम 13 जोड़ते हैं, 39 और नहीं, यहाँ पर 35, अगली संख्या देखनी है ना हमें, तो 35 में अगर हम 13 जोड़ना है, 35 और 13 कितना होगा, 8 और 4 इनकी 48। यहाँ पर 39 की जगह 48 होना चाहिए इसका राइट आंसर, या 39 की जगह 48 आना चाहिए था। तो यहाँ पर गलत पद कौन सा, ये मर्थ है 39 ही यहाँ पर गलत पद है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में अगर पिट द ना को अगर यू आर गुड, डार्ट टूल्स पा का गुड एंड बैड है, टीम ना टूल्स का ये लिखा हुआ है। तो अब ये प्रश्न दिए हुए, अब इनको सॉल्व करना है इसको देखकर। अब देखिए
पहला प्रश्न अब हमारा क्या कह रहा है कि उस भाषा में जो शब्द दे के लिए लिखा होगा, दे के लिए कौन सा शब्द लिखा होगा। अब देखिए इसके अंदर कैसे करना है, हमको सेम संख्या देखना है। अब जैसे कि ये पे ना, यहाँ पर भी ना है और यहाँ पर भी ना है, तो इन इन दोनों में देखना है कि इन दोनों के अंदर कौन सी संख्या सेम है। अब इन दोनों के अंदर देखिए टी आर, आर सम है, आर दोनों में सेम है, तो ना का कोड क्या होगा, आर होगा। अब इसी में हमने किसने पूछा है, दे का कोड पूछा है, दे का। अब देखिए इन सब में और देखते हैं, बी टूल्स और यहाँ पर भी टूल्स, यानी कि इनका सेम हो जाएगा बेड। टूल्स का यहाँ पर बेड, यहाँ पर बेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा बचा दे। अब दे का कोड देखना है इसके अंदर, तो दे का यहाँ पर टिम होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों चीज़ जा चुकी है। अब पीछे बचा ये और ये, तो दे का हो जाएगा टिम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है हमारा, उस शब्द में एंड को, अब एंड को लिखना है, एंड को क्या लिखेंगे। अब देखिए ये कट गया था, ये बैड भी गया, ये भी गया। अब एंड, यहाँ पर एंड है। अब सेम चीज़ इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है। अब इसमें देखते हैं कौन सी सेम है, ये डार, तो गुड का क्या हो गया, डार हो गया। ठीक है, गुड का क्या हो गया, डार हो गया। आर भी यहाँ से चला गया था। अब हमको यहाँ पर एंड का देखना है, गुड बैड एंड, एंड का हो गया, एंड का हमारा हो जाएगा टूल्स, यहाँ पर चला गया तो एन का हो जाएगा पा, हमारा पा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। एंड को क्या है, पा से लिखेंगे। अब तक नेक्स्ट है हमारा जैसे कि यू को क्या कोड लिखा है। अब यू को कोड दिखाना है, ये भी होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा हो गया। अब किसको बताना है, यू का कोड बताना है ना। अब यहाँ से आर भी चला गया, गुड भी चला गया, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू का कोड, ये पीछे पिट बता था, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, पिट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, यू के लिए पिट। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये आप आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे में से प्रत्येक में कुछ अक्षर गायब है, जो उस क्रम को नीचे दिए गए विकल्प में से एक को रूप लिखना है कि इसको ये पूरा करेगा। अब देखिए ए सी, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमको इसको पूरा करना है कोडिंग में कि अगला अक्षर बराबर, इनको जो भी फिलिंग ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको करना है। अब देखिए ए सी, अब देखिए यहाँ पर सब सी ढूंढते हैं। अब सी में यहाँ ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, यानी कि यहाँ पर सी है, तो सी के बाद कौन सा कोड आना, सी के बाद हमारा ए आना चाहिए। अब यहाँ ए ले लेते हैं। ठीक है, अब आपस हमारा सी बी, अब बी बचा, बी के बाद यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है, तो सब में बी के बाद क्या है, ए है, तो सब में बी के बाद हम क्या क्या लिखना है, अब बी के बाद क्या, सब में ए है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक दो हो गया। अब तीसरा, अब क्या ए के बाद क्या, ए के बाद बी भी है, ए के बाद बी भी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर कभी यहाँ पर हमारा क्या है, ए आया। तो अब क्या करना, अब देखिए इनमें देखना, इनमें इन ऑप्शन को ही कर सकते हैं हम कट। यहाँ पर डबल सी है, डबल ए नहीं, डबल ए नहीं है, हमारा डबल ए आ रहा, यहाँ पर भी डबल ए नहीं है, यहाँ पर भी डबल ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और ए डबल, यहाँ पर सी और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को हमने कट कर दिया तो पीछे बी बचा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं ए सी, अब देखिए ए, अब पता है कि यहाँ पर ए बी, तो ए बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक और बीच में बी का छोड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ तो ए बी सी हो गया, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, डी तक यहाँ हो गया। अब देखिए डबल ए डबल सी आया, तो हमें क्या करना है, डबल बी करना, तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर कोड लिखेंगे बी का, क्योंकि हमें क्या करना है, डबल बी करना है। ठीक है, अब यहाँ तो सी भी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर किसका कोड बचा, एक डी का बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ट्रिपल है, इनकी तीन तीन लिखना है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी का तीन आया हुआ, लेकिन सी के दो ये, तो सी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक बार दो किया, फिर इनको तीन तीन बार लिखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से प्रश्न आया, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं पुरुष। ठीक है, एक महिला परिचय करा रही है, महिला। ठीक है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, यानी कि इस पुरुष की पत्नी, उसकी पत्नी, अब इसकी मेरे पिता, इनकी इस महिला के पिता, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इनकी जो ये है वो इकलौती बेटी है। ठीक है, बेटी है, तो उस पुरुष, अब देखिए ये जो महिला बात करी, ये महिला है ना, वो बेटी है ना, वो उसकी खुद की बात है, इकलौती पुत्री है तो वो खुद ही होगी, और ये पुरुष क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर, इनकी पुरुष उसकी महिला के क्या है, पति है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे कि अजय राकेश का भाई है, अजय किसका भाई, अजय है, वो किसका भाई है, राकेश का। ठीक है, ये हो गया राकेश। अब देखिए सीमा अशोक की बहन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी अशोक नया है चीज़ है। अब देखिए राकेश सीमा का बेटा, राकेश किसका बेटा है, सीमा का। अब सीमा यहाँ लिखते हैं,
किसका बेटा? सीमा का। ठीक है, अब देख सीमा अशोक की बहन है तो यहाँ सीमा अशोक आ जाएगा। ठीक है, अशोक यहाँ पर आ गया। अब देखिए अजय है, अब अजय ये रहा, अजय सीमा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए अजय है वो ये इसका पुत्र है, तो ये इसका भाई है तो ये भी इसका पुत्र हुआ। तो अजय क्या है? सीमा का क्या है? एक पुत्र है, क्योंकि ये तो इसका भाई है, और ये अगर राकेश का बेटा है तो अजय, ये दोनों क्या है? भाई है। अजय इसका भाई है तो ये भी क्या होगा? इसका बेटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि कुक को बटर कहा जाता है, बटर को मैनेजर कहा जाए, मैनेजर को टीचर कहा जाए तो टीचर अब देखिए कक्षा में कौन पढ़ाएगा? अब देखिए ये सवाल है कि इसको किसको कहा जाता है। अब कुक को क्या बटर कहा गया? बटलर कहा गया। बटलर को मैनेजर कहा। अब देख हमें क्या बताना है कि टीचर कक्षा में कौन पढ़ाएगा? कक्षा में टीचर पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर हम टीचर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ का कोड दिया हुआ है। अब टीचर को यहाँ पर क्या कहा है? मैनेजर को टीचर कहा गया है, और टीचर को यहाँ पर क्लर्क कहा गया है। टीचर को यहाँ पर क्या क्लर्क कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टीचर को किसने में क्या कहा है? क्लर्क कहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर को यहाँ पर क्या कहा गया है? क्लर्क कहा गया है। तो इसका राइट आंसर कक्षा में कौन? क्लर्क पढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से 6वां है तथा नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने? अगर ऐसा सवाल पूछे ना कक्षा में दो चीज दी हुई कि अजय का स्थान ऊपर से 6वां है, नीचे से ये है, तो आपको अगर कुल पूछे तो क्या करना? उन दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है। अब एक माइनस कैसे करना है कि 6, अब क्या करना? 6 + 27, ये करना है 27। अब माइनस क्या है? हमें कुल करना बताना है तो एक करना है। अब देखिए ये होगा 33, 33 - 1 करना कितना होगा? 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ये इसका राइट आंसर 30। अब अगर पूछता कि कुल हमें बच्चे, जैसे कुल मान 32 बच्चे दे दिए होते, ठीक है, ये होगा हमारा टोटल। टोटल क्या है? 32 बच्चे हैं। अब इनमें से अगर किसी मान लेते हैं अमन का स्थान दे देता कि नीचे से कौन सा है? 12वां, नीचे से 12, तो हमें ऊपर का स्थान बताना। तो अब क्या करते हम? 32, अब माइनस करते 12, और हमें अगर दाया बाया ऊपर नीचे पूछते तो +1 करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अब इनको क्या करना हमें करना है? अब देखिए 0 और 2, 20 + 1 यानी कि उसका नीचे वाला स्थान कौन सा? 21, ऐसे करना है। अगर आपको कुल पूछे, टोटल पूछे तो क्या करना है? सबको जोड़कर एक माइनस करना है। और अगर आपके पास, अब देखिए मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, आप लिख लेना अपनी। अब टोटल पूछता है, कुल पूछता है, तो क्या करना है? दाया प्लस बाया माइनस का हमें क्या करना है? ये करना है। ठीक है, अगर दाया पूछे तो क्या करना है? बाया कुल माइनस बाया प्लस का 1। ठीक है, ये करना है, ये करना। अब बाया पूछे तो बाया बराबर कुल माइनस दाया प्लस 1, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखिए यदि प्लस को ये लिखा जाए, अब 18 दिया हुआ है हमारे पास 18। अब देखिए गुणा को क्या कहा गया है? गुणा का अर्थ प्लस है, +3। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है -4, और माइनस का अर्थ है भाग 2, और भाग का अर्थ है गुणा यानी कि 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 + 3 - 2 × 4। ठीक है, 18 + 3 माइनस हो जाएगा 8। 18 और 3 21, 21 - 8 करना है। ठीक है, 21 माइनस जैसे आप 8 करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए ये आपका घड़ी से संबंधित प्रश्न आया है। यदि एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 12 बजकर, दर्पण में बताया, अब आपको वास्तविक समय, ये तो आता है कि आपको वास्तविक समय दे रखा है और उसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। और अगर एक दे दे आपको कि दर्पण में दिया हुआ समय है तो वास्तविक समय निकालना, तो अब क्या है? जैसे यहाँ पर हमारा दर्पण में दे रखा है 12:05, उसको किस वास्तविक समय बताना, तो वास्तविक समय देखने के लिए हमको क्या करना है? उसमें से क्या करना है? अब देखिए एक तो दो फॉर्मूले होते हैं आपको दर्पण प्रति में वास्तविक समय देखना। अब अगर आपका टाइम 11 से पहले यानी कि 11 से कम संख्या दी हुई है तो आपको उसमें से 11:60 में से माइनस करना है।
अगर आपको 11 से ज़्यादा या 12 से ज़्यादा संख्या दे रही है, 12 बज के रहना, तो उसको क्या करना, हमें 2360 में से माइनस करना है। क्या करना है, 2360 में से माइनस करना। अब जैसे 12 है ना, तो इसको हम 2360 में से 1160 में नहीं, उसको हम 2360 माइनस कर, अब करेंगे 12 5, ठीक है। यहाँ पर 5 बज गया, 55 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1, इनकी 1155 हमारा राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन में देखते हैं 1155, ये रहा 1155। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए 1155, इसका राइट है। इनकी आपको क्या करना है कि अगर आपको 11 से छोटी संख्या, 11 से छोटी है, 11 छोटा टाइम दिया हुआ है ना, तो उसको 1160 से माइनस करना है। 1160 में से क्या माइनस, अगर 11 से बड़ी संख्या है तो उसको 2360 में से माइनस करना है, ठीक है, ऐसे करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां वृत्त शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है और आयत खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी यहाँ पर हमारा डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व करती है, ना खाली खिलाड़ी को, ना ही वो डॉक्टर होगा, ना ही वो अध्यापक है। ऐसा खिलाड़ी बताना है जो ना ही डॉक्टर है और ना ही अध्यापक। अब देखिए इसमें सब बताना ऐसे सवाल। अब देखिए ये दोनों तो कट गए, ये वाले और ये दोनों कट गए, तो अब देखिए इसका बताना है सिर्फ, तो इसका ये 6 ही बचा, क्योंकि खिलाड़ी खाली 6 ऐसी संख्या है जो ना ही तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 6 संख्या है वो ना ही डॉक्टर है ना ही अध्यापक है, वो खिलाड़ी है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ऐसी संख्या बतानी जो अध्यापक का प्रतिनिधित्व करता है और डॉक्टर भी है, और 3 यानी कि जो ऐसा अध्यापक जो डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है। अब देखिए ऐसा अध्यापक जो डॉक्टर भी है और खिलाड़ी, अब तीनों की संख्या को देखना है। अब तीनों की देखना है तो ये देखिए तीनों के साथ ही हो गया ना, क्योंकि देखिए ये 10 होगा, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज में नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, तो ये 7 वाली संख्या, अब देखिए 7 ऑप्शन में देखते हैं 7, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 संख्या है जो तीनों ही है, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या अध्यापक का प्रतिनिधित्व करती है जो खिलाड़ी है परंतु डॉक्टर नहीं। अब अध्यापक ऐसा अध्यापक जो खिलाड़ी तो है परंतु डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज वाली जो इसका डायग्राम है ना, त्रिभुज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का बताना है, तो त्रिभुज यहाँ पर हट गया, तो यहाँ पर 10 है जो खिलाड़ी भी है और अध्यापक भी है। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो ऐसा है जो अध्यापक है परंतु डॉक्टर, अध्यापक और खिलाड़ी है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है जो अध्यापक है परंतु खिलाड़ी। अब ऐसा डॉक्टर जो क्या होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनका त्रिभुज का और वर्त दोनों का बताना है, ठीक है। अब इसको हटा लेते हैं, ये देखिए 7 इन दोनों का बताना है, तो इस खिलाड़ी का नहीं पता, इसका त्रिभुज का बताना है। त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर होगा 8, 7 तो इन तीनों का 8 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं 8, ये देखिए 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसे 8 संख्या है जो कि डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है, जो अध्यापक है किंतु खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए अगला प्रश्न एक और है कि कौन सी संख्या डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी है, ऐसे सिर्फ डॉक्टर बताना है, जो ना ही खिलाड़ी है और ना ही अध्यापक है, सिर्फ डॉक्टर बताना है। अब देखिए डॉक्टर यहाँ पर है, ये 5 संख्या ना ही वो खिलाड़ी है और ना ही अध्यापक है, यानी कि 5 संख्या है डॉक्टर की। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो ना ही खिलाड़ी है और ना ही अध्यापक, सिर्फ क्या वो है डॉक्टर है। अब देखिए ये हमारा डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। अब देखिए ये बनाना, हमको ये डब्बा बनाना है, इसमें मोड़। अब देखिए ऐसे सवाल आते हैं ना, तो इनको क्या करना है, इनका विपरीत बनाना है। अब इनका विपरीत हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि विपरीत सी, ठीक है, ए का विपरीत सी, बी का विपरीत होगा ना बी का विपरीत होगा ई, ठीक है, और डी का होगा एफ, डी का क्या होगा एफ। अब ये हमारे पास है, अब देखना इनको देखना है कि कौन सी संख्या इनमें मेल खाती है नहीं खाती। अब देखिए ए है यहाँ पर, अब डी है, बी है, तो ये तो लगभग इसकी संभावना बन रही है कि ये हो सकता है। अब देखिए सी एफ ए, अब देखिए सी है, एफ है और ए है, क्योंकि सी और एफ तो एक ही, इनका तो विपरीत होगा, इनमें तो एक संख्या आएगी, दोनों कहाँ से आएगी, दोनों नहीं आ सकती, तो ये भी कट गया। अब देखिए डी एफ और बी, अब तीनों संख्या, अब देखो बी तो हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन एफ दोनों साथ में थोड़ी हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए बी ए और ये भी 3 संख्या, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों विपरीत क्रम में ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अभी अगला ये है कि ए का विपरीत होगा 5, 2 का होगा 6
और 3 का होगा 4। ए का विपरीत होगा 5, ठीक है, 2 का 6 और 3 का होगा 4। ये संख्या दी हुई हमारे पास। अब देखना, इनको भी देखना है कि कौन सा सही होगा। अब देखिए 4, 3 और 6 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक संख्या थोड़ी ऐसे, ये नहीं हो सकता। अब देखिए 3, 1 और 2 इसकी संभावना बन रही है होने की। अब देखिए 1, 5 और 6 ये भी सेम नहीं हो सकता, साथ में कहाँ हो गए, विपरीत होगा ये तो। अब 2, 6 और 3 ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि 2, 6 साथ में थोड़ी आ सकते। अब तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।